नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा तो जानते होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो अंक होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। केवल इन दोनों का यूज किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसके बाद सेकंड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में होते हैं 8 अंक, जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये टोटल 8 डिजिट होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसके बाद आता है तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं 10 डिजिट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके बाद चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं 16 डिजिट। 16 इसमें होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हो गए। इसके बाद इसमें 6 अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD और F। इस तरह ये 16 होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ने हैं 2 ही। तो वो 2 हम बताते हैं। पहले हम बेस देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो इसका बेस हो जाएगा हमारा 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस, इसमें मैंने बताए थे आपको कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका बेस हो जाएगा 8। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो जाएगा हमारा 10। इसमें 10 डिजिट बताए थे मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका था डिजिट 10 बेस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, इसमें होते हैं 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ABCDEF। इस तरह हेक्साडेसिमल का बेस हो जाएगा हमारा 16। अब देखिए, हमें हेक्साडेसिमल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ पूछा जाता है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो हम पहले देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो देखते हैं हमने आपको बताया है कि जो बाइनरी होता है उसमें केवल होते हैं 0 और 1। तो बाइनरी में आपको मान लीजिए ये लिखकर दे दी संख्या। अब आपको इसे डेसिमल में बदलना है। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ से लिखना है आपको ऐसे, 2 पे 0 की घात, 2 पे 1 की घात, 2 पे 2 की घात, 2 पे 3 की घात और ये 2 पे 4 की घात। तो ऐसे आपको इन अंक के नीचे इस तरफ से लिखना है और यहाँ तक जितने आपके अंक बढ़ते जाएंगे आपको उतना लिखता जाना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 या 0 कुछ भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पे 5 की घात यहाँ पे आ जाएगी आपकी। फिर आपको क्या करना है, 2 पे 0 की घात होती है 1। ये याद रखिए, किसी भी अंक पे 0 की घात होती है तो उसका 1 ही होता है। तो 2 पे 0 की घात का 1 आ गया, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर 0 है, तो इस वाली का हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें 0 किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है तो 0 आ जाता है, तो हमें इसमें 0 लगा देना है। फिर यहाँ पे 2
2 पे 2 की घात है और उसका फिर हमें 1 में गुणा करना है, तो 2 की घात हो जाती है, 2 पे 2 की घात 4 हो जाती है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 पे 3 की घात है, लेकिन यहाँ पे इसमें 0 का गुणा होगा तो ये 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 पे 4 की घात, फिर उसमें 1 का गुणा होगा, तो 2 पे 4 की घात कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। ये तो मैंने आपके लिए बाद में बताई थी, तो इसको अपन नहीं ले रहे हैं अभी। तो देखिए आपके लिए ये संख्या लिखी दी थी और आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इनको प्लस कर देना है। 16 में 4 जोड़े 20 और 1 21, तो ये लिखा है 21। ये जो पूरी संख्या है ये 21 लिखा है। अब देखिए हम और करते हैं। मान लीजिए हमने लिखी, हमें ये लिखा मिला, तो हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 पे 0 की घात, 2 पे 1 की घात, 2 पे 2 की घात, 2 पे 3 की घात और 2 पे 4 की घात। अब देखिए 2 पे 0 की घात 1 होगी, 1 का 1 में गुणा हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा होगा 0 का, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 2 पे 3 की घात होती है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का 1 में गुणा हुआ 8 आ गया। 2 पे 4 की घात 16 होता है, तो ये 16 आ गया हमारा। अब हम इनको जोड़ देंगे, तो 16 और 8 24 और 1 25, तो ये हमारा 25 आंसर आ गया। और देखिए हमें ऐसे ही और करते हैं। मान लीजिए हम इससे और बड़ी संख्या ले लेते हैं। 1 0 1 0 1 1 0 1, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 पे 0 की घात, 2 पे 1 की घात, 2 पे 2 की घात, 2 पे 3 की घात, 2 पे 4 की घात, 2 पे 5 की घात, 2 पे 6 की घात और ये 2 पे 7 की घात आ गई। अब ये तो 2 पे 0 की घात 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 ही लिख देंगे हम। 2 पे 2 की घात तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। 2 पे 3 की घात तो 8 आ गया। फिर 2 पे 4 वाली में 0 है तो 0 कर दिया। फिर 2 पे 5 की घात, तो 2 पे 4 की घात, 1 मिनट, हाँ 2 पे 2 की घात, 2 पे 3 की, 4 की में 0 हो गए। 2 पे 5 की घात, 2 पे 5 की घात 32 हो जाएगा। फिर 2 पे 6 की घात में 0 है। फिर 2 पे 7 की घात, तो 2 पे 5 की घात 32 32, 2 पे 6 की घात हो जाएगा 64, फिर 2 पे 7 की घात हो जाएगा 128। इनको प्लस करेंगे, 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 और 1 5, यहाँ पे 5 प्लस कर देंगे। देखिए 8 और 8 16 और 5 21 और 2 23 की 3, हाथ में आई 2, तो 2 और यहाँ पे लिख देते हैं, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 ये, तो ये 173 लिखा है हमारा ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और हम समझा देते हैं। मान लीजिए हमें ये लिखा दिया गया है बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 पे 0 की घात, 2 पे 1 की घात, 2 पे 2 की घात। 2 पे 0 की घात 1, इसमें 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 2 पे 2 की घात 4, तो 4 और 1 5, ठीक है। और देखते हैं हम, ये मान लीजिए ये बाइनरी संख्या हमें दी गई है। 2 पे 0 की घात, 2 पे 1 की घात, 2 पे 2 की घात और 2 पे 3 की घात। बदला, यहाँ पे 1 था, 0 में गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 पे 1 की घात में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 2 पे 3 की घात मतलब 8, 8 और 2 10। तो ऐसे हमें निकालना है बाइनरी टू डेसिमल। अब देखते हैं हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, ये डेसिमल संख्या हमें दी गई, मान लीजिए
दी गई है हमें 21। तो हमें इन सब में क्या करना है, 2 का भाग देना है। 2 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और जो भी हमारा बचेगा हमें यहाँ पर उसे लिखना है। 2 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। फिर इसमें 2 का भाग दिया 10 में, 5 आया। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि भाग पूरा चला गया। जब कुछ नहीं बचेगा तो हमें 0 लिखना है। फिर हमने 5 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 आया, 1 शेषफल बचा। फिर 2 में 2 का भाग दिया तो हमारा 1 आया और यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, अब हमें इसको कैसा लिखना है देखिए। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे हमें ऊपर जाना है और लिखते जाना है। तो यहाँ पे है हमारा 1, तो हमने लिखा 1, फिर 0 लिखा हमने, फिर हमने 1 लिखा, फिर 0 लिखा और फिर ये लास्ट वाला 1 लिख दिया हमने। ये 1, ये वाला 1, ये 0, ये वाला 0, ये 1, ये वाला 1, ये 0, ये वाला 0, ये 1, ये वाला 1। तो हमने इसको लिखा है 21 को 1 0 1 0 1, 21 को ऐसे हम लिखेंगे। अब देखते हैं हम करते हैं, और मान लीजिए हमने 53 का करना है। अब हमें 53 का करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, 1 हमारा शेष बचा, लिख दिया हमने। फिर 2 से भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, 0 बचा। फिर 2 से दिया, 1 बचा। फिर 2 से दिया, पूरा पूरा चला गया, 0 बचा। फिर 2 से दिया, 1 बचा और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ भी 1 बचेगा, नीचे भी। ठीक है, यहाँ पे नीचे 1 बचेगा हमारा, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हम पहले वो नीचे वाला 1 लिखा, फिर ये वाला 1 लिखा, फिर ये 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा और फिर 1 लिखा। तो ये हमारी देखिए 108, 2 से दिया और छोटे डिजिट में लिखती हूँ 108, 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से दिया, यहाँ पे 0 बचा था हमारा, यहाँ भी पूरा भाग चला जाएगा तो हमारा 0 बचेगा। फिर यहाँ पे हमारी 1 कैरी बचेगी। फिर 13 में फिर 1 बचेगी। फिर यहाँ पे 3 पूरा पूरा चला जा रहा है, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे 1 बचेगी और यहाँ भी शेषफल 1 बचेगा। तो हमारा ये 1, ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 1 और फिर 0 0, ये हमारा 108 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमें करना है। चलिए हम एक और बता देते हैं आपको करके। मान लीजिए हमने 92 का किया, तो 2 से भाग देंगे, हमारा पूरा चला जाएगा, क्योंकि तो 2 चौको 8, 2 6 46 आ गया हमारा। फिर 2 से दिया, इसमें भी पूरा चला जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 23। फिर 2 से दिया तो यहाँ पे इस बार शेषफल 1 बच जाएगा। फिर 2 से देंगे, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। फिर 2 से देंगे तो यहाँ भी 1 बच जाएगा और फिर 2 से देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 एकम 2 और ये यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारा आ जाएगा 1, ये वाला, फिर 0, फिर ये 3 1 है और फिर 2 0। ये हमारा आ जाएगा 92 का। तो इस तरह आपको कर लेना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।